कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि इंसुलिन या शुगर की मेडिसिन से शुगर की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी को समझकर अपनी ग़िज़ा की तब्दीली और लाइफस्टाइल से इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। शुगर से मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुगर के मरीज़ कौन सी चीज़ कब, कैसे और कितनी खा सकते हैं? शुगर के मरीज़ों के लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि वो क्या खाएं, क्या ना खाएं। ये बात तो सभी जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों के लिए मीठी चीज़ का परहेज़ ज़रूरी है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शुगर के मरीज़ कुछ मीठी चीज़ें भी खा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मीठी ना होने के बावजूद भी शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ सबसे पहले ये जान लें कि इनको रोज़ाना कितनी खुराक यानी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। हर इंसान के लिए रोज़ाना कैलोरीज़ की ज़रूरत इसके काम और वज़न के मुताबिक होती है। खाने में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो। कार्बोहाइड्रेट्स को दो अक़साम में तब्दील किया जाता है: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में चीनी और इससे बनी अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ वगैरह शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया में अनाज और इससे बनी अशिया, दालें और चावल शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन और फैट से भी कैलोरीज हासिल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया में चीनी और इससे बनी अशिया, खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, केचप, चिल्ली सॉस, इसके अलावा गुड़ और इससे बनी अशिया, कोल्ड ड्रिंक और जूसेस वगैरह शामिल हैं। इन सब का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है, लिहाजा इन सब का इस्तेमाल बंद कर दें। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया में तमाम किस्म के अनाज और इनसे बनी चीज़ें और चावल वगैरह शामिल है। इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जैसा कि सफ़ेद आटा, जिसे रिफ़ाइंड आटा भी कहते हैं। इसके बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें जो रिफ़ाइंड नहीं होता, जो गंदम पीसने के बाद अपनी असली हालत में होता है। आम चावलों की जगह ब्राउन चावल इस्तेमाल करें। मैदे से बनी हुई अशिया, मैदे से बनी रोटी, केक, ब्रेड, समोसा वगैरह इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप शुगर के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुके हैं तो फिर जायकों को कुर्बान करना होगा। गंदम और ब्राउन चावल को भी छोड़ें। सबसे बेहतरीन जौ की रोटी और जौ का दलिया, इसकी तैयारी का तरीका आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा सूजी और साबूदाना से परहेज़ करें। अक्सर शुगर के मरीज़ सुबह नाश्ते में रस और केक और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं जानते कि ये इनके लिए कितना नुकसानदेह। इन चीज़ों की जगह ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें जिसमें मैदे की मिकदार कम और शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन, गंदम और जौ के आटे को मिक्स करके इसकी रोटी से बनाकर खाना भी इंतहाई मुफीद है। जूसेस और कोल्ड ड्रिंक की बजाय फलों का इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ चीनी के बगैर चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी दिन भर में 2 से 3 कप ही ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में मीठा आलू और अरबी इस्तेमाल ना करें। तोरी, गोभी, प्याज और बैंगन वगैरह तमाम हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यह खून की कमी की सूरत में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा फलों में आम, लीची, चीकू, तरबूज, अंगूर और केले वगैरह के इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें मीठे की मिकदार कम हो, जैसा कि सेब, अनार, ग्रेप फ्रूट, पपीता वगैरह, लेकिन इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में करें। मसलन रोज़ाना कोई एक फल ही इस्तेमाल करें। मसलन रोज़ाना या तो एक सेब खाएं या पपीता या अनार। अगर शुगर कंट्रोल में हो तो सुबह शाम भी एक खा सकते हैं। मदरजा से फल आप खा सकते हैं: सेब, माल्टा, ब्लूबेरीज, ग्रेपफ्रूट, नारियल, अमरूद, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, चेरीज, आड़ू, पपीता, अंजीर, अनार, आंवला, टमाटर। गोश्त में मछली का इस्तेमाल करें। मटन और बीफ मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन सीरी पाए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। और कोशिश करें कि ब्रायलर की जगह देसी मुर्गी इस्तेमाल करें। ज़्यादा तली हुई चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जैसा कि पराठे, समोसे, पकौड़े, बर्गर, पराठा, पिज़्ज़ा, तिक्के, हलवा पूरी वगैरह। और खाना पकाने के लिए घी की जगह ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ऑयल वो इस्तेमाल करें जिसको बीजों से हासिल किया गया हो: कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, सरसों का और जैतून का ऑयल वगैरह। माश की दाल के अलावा तमाम किस्म की दालें खाई जा सकती हैं। एक बात काबिल ज़िक्र है, अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं यानी 5 फीट और 2 या 3 इंच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोग्राम है तो आप दलिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जैतून या सोया ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पेट भरा भरा महसूस होगा और जल्द भूख
एहसास नहीं होगा और शुगर की स्तर भी बुलंद नहीं होगी, जैसा गंदम की रोटी या चावल खाने के बाद होता है। अंडा भी बगैर जर्दी के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू, अखरोट, पिस्ता और बादाम खा सकते हैं। शुगर के मरीज दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी पिएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीजों को इस बात की परेशानी रहती है कि और वो सोचते हैं कि इस बीमारी में बहुत सी खाने की चीज़ों पर पाबंदी लग जाती है, लेकिन ऐसा हर किस नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं जिनमें मीठे फल भी शामिल हैं, बस एहतियात की ज़रूरत है और कम मिकदार में खाएं। खाने में हरी सब्जियां, लहसुन, अदरक, दालचीनी, जैतून का तेल, मछली, जौ का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, काले चने और सब्जियां और बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन सब पर अमल करें, 1 महीने में फ़र्क आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि इंसुलिन या शुगर की मेडिसिन से शुगर की बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी को समझकर अपनी ग़िज़ा की तब्दीली और लाइफस्टाइल से इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।